किसी भी ऑपरेशन अगर करवाना है, कहीं भी आप जाइएगा किसी भी अस्पताल में, चाहे बिहार में हो या देश स्तर पर, तो आपको एक ओटी असिस्टेंट की जरूरत वहाँ पड़ती है। उसके बगैर कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। सीधा सा मानना है कि बिना पैरामेडिकल के कोई भी अस्पताल संचालित नहीं किया जा सकता है, न इस राज्य में, न इस देश में, न इस दुनिया में। का मानना है कि पैरामेडिकल ही रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना है तो आपको पैरामेडिकल शिक्षा में सुधार होगा। जैसे जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो नामांकन ले रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करनी होगी और छात्रावास छात्रवृत्ति देनी होगी, और जो छात्र पास आउट हो गए हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें पैरामेडिकल कॉलेजों में 7 निश्चय योजना के तहत सरकार के द्वारा कॉलेज खोली गई। हम लोग लगातार उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का उस समय हम लोगों ने धन्यवाद किया कि उन्होंने कॉलेज खोला, और उसके बाद हम लोग लगातार इस विषय पर रहे कि उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की जो है सो सरकार नियुक्ति करे। उसके लिए भी कुछ दिन पहले, लगभग 2 सप्ताह पहले, उसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल मिली है और उसके वेतन मद की राशि जो है सो पूर्व में ही जारी की जा चुकी थी। तो अब हम लोग चाहते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो अप्रूवल मिला है जितनी सीटों पर, उसको इम्प्लीमेंट करें, उस पर बहाली प्रक्रिया जो है सो शुरू करें। सभी मेडिकल कॉलेजों में और पैरा मेडिकल कॉलेजों में भी 760 सीटों पर जो है सो मान्यता दे दिया गया, स्वीकृति दे देगी एडमिशन की। 24 सत्र में एडमिशन नहीं हो पाया। हम लोग चाहते हैं और माननीय मंत्री जी ने भी सहमति दी है कि हम लोग इसको अगले सत्र से शुरू करेंगे। PMI इंस्टीट्यूट हम लोग को नया बना है 2021 से। इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका आभार हम लोग प्रकट करते हैं कि आपने हम लोग के बारे में सोचा। जब तेजस्वी जी सरकार में आए, अलमत की बहुमत सरकार जो बनी बीच में, इससे पहले जो BTSC का वैकेंसी स्वास्थ्य मंत्री जो द्वारा निकाला गया हुआ था, पैरामेडिकल के OT, एक्सरे, ECG के लिए निकाला गया था। और उसको जब ये तेजस्वी की सरकार बना, जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, तो इनके जब रीजन में क्या हुआ तो वैकेंसी रद्द कर दिया गया। सबसे पहले सबको धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के तरफ से ये प्रेस वार्ता किया जा रहा है, और हमारा जो एसोसिएशन है वो पूरे बिहार का एकमात्र एसोसिएशन है जो बिहार के तमाम पैरामेडिकल छात्रों के लिए काम करती है। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है आप लोगों को बताएंगे कि आज पूरे बिहार में, बहुत बड़ा राज्य है हमारा बिहार, उसमें अनेकों तरह के टेक्निकल स्टाफ हैं पैरामेडिकल में। जैसे OT हो गया, लैब हो गया, नेत्र सहायक आता है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बोलते हैं। उनका हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं उसका रोल है। आप अगर आज चश्मा पहने हुए हैं वो तो उसमें नेत्र सहायक का रोल है। अगर किसी अस्पताल में आप जाते हैं, ब्लड की जांच करवाते हैं, चाहे आप किसी भी अस्पताल में जाए, तो उसमें लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। किसी भी ऑपरेशन अगर करवाना है, कहीं भी आप जाइएगा किसी भी अस्पताल में, चाहे बिहार में हो या देश स्तर पर, तो आपको एक OT असिस्टेंट की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। उसके बगैर कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। सीधा सा मानना है कि बिना पैरामेडिकल के कोई भी अस्पताल संचालित नहीं किया जा सकता है, न इस राज्य में, न इस देश में, न इस दुनिया में। आज बिहार में पैरामेडिकल वर्षों से हाशिए पर थे, लेकिन संगठन के तौर पर हम लोगों ने लगातार काम किया, लगातार आंदोलन किया, और उनका नतीजा ये हुआ कि आज बिहार के पैरामेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास छात्रवृत्ति भी मिल रही है। बस रोजगार में थोड़ी दिक्कत है। कुछ छात्रों को नौकरी मिली है नेत्र सहायक का, स्वास्थ्य मंत्री जी श्री मंगल पांडे जी ने उनके लिए किया, हम उसके लिए धन्यवाद देंगे। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है कल 1 सितंबर को, जिसमें हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं और नितिन नवीन जी भी आ रहे हैं, साथ में जो अधिकारी रहेंगे इस विभाग के वो भी आएंगे। का मानना है कि पैरामेडिकल ही रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना है तो आपको पैरामेडिकल शिक्षा में सुधार होगा। जैसे जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो नामांकन ले रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करनी होगी और छात्रावास छात्रवृत्ति देनी होगी, और जो छात्र पास आउट हो गए हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। संगठन क्या उम्मीद लगता है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से? निश्चित तौर पर मंगल पांडे जी से उम्मीद है और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सबसे बड़ी उम्मीद, और इसलिए भी हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हमारे मंगल पांडे जी है, जब भी हम लोगों ने उनको याद किया, जब भी हमारी इच्छा हुई, संगठन के कोई भी सदस्य उनसे मिलना चाहा, उन्होंने बुलाया, लड्डू भी खिलाए, उनकी समस्या भी सुने और बहुत हद तक उन्होंने समाधान भी किया। तो उनसे उम्मीद कर सकते हैं। हम दूसरे नेताओं के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बस इतना जरूर कहेंगे, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी पहले भी सुने हैं, आगे भी उम्मीद है
कल पहली बार इस राज्य में पैरामेडिकल की ओर से जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं और हम इसलिए उनको बार बार इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो खुद आकर पैरामेडिकल की समस्याओं को सुनना चाहते हैं और उनका समाधान करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बात कीजिए रोजगार सृजन की, तो इससे कितना रोजगार सृजन करवाएंगे नंदकिशोर जी, सॉरी स्वास्थ्य मंत्री जी आप? देखिए मैम, ऐसा है कि आज बिहार में लाखों पद खाली है। रोजगार सृजन की बात करें तो हमने मंत्री जी के पास कल ये चीज़ रखेंगे कि अस्पताल में लाखों पद खाली है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मंत्री जी चाहेंगे, अभी पीएमसीएच का ही अगर हम उदाहरण दें आपके पास, तो यहाँ पर 5000 से अधिक बेड का अस्पताल बन रहा है। अगर उसमें स्टाफ की हम लोग बात करेंगे तो हज़ारों से ज़्यादा स्टाफ की जरूरत सिर्फ पीएमसीएच जैसा जो बड़ा अस्पताल हमारा बनने जा रहा है वहाँ होने जा रहा है। हम स्वास्थ्य मंत्री से कल ये भी विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ पर बिहार में पीएमसीएच में होने वाले जो नियुक्ति है उसमें बिहारी छात्रों को प्रमुखता से लिया जाए। आज बिहार बड़ा राज्य है, डोमिसाइल नीति नहीं है। आज डोमिसाइल नहीं होने के कारण बिहार के बच्चे बाहर में नौकरी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये लिख दिया जाता है वैकेंसी में कि बच्चे 10th पास होना चाहिए उसी स्टेट से। हम लोग उनसे भी हाथ जोड़ विनती करेंगे बिहार के छात्र होने के नाते कि आप हमारे लिए, अपने छात्रों के लिए 100% पद पर अगर नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उनको भी फॉलो किया जाए। फिर भी 90% पद पर अगर नौकरी देते हैं तो लाखों बच्चों को नौकरी मिलेगा। रिक्वेस्ट का बात आपने जो किया कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितना मदद की उम्मीद कितनी है वो आप? देखिए, मदद की इसलिए उम्मीद हम मंगल पांडे साहब से लगा रहे हैं, सुन लिया जाए, इसलिए उनसे उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि पूर्व में उन्होंने काम किया है। आज पैरामेडिकल छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, मंगल पांडे का देन है। छात्रों को छात्रावास मिला है, उनका देन है। नेत्र सहायक की नियुक्ति हुई है, उनमें उनका योगदान है। तो निश्चित तौर पर हम लोग उनसे ही उम्मीद करते हैं जिन्होंने काम किया है। आज का प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, मेनली राज्य में पहली बार पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिहार में लगभग 3 दशक से पैरामेडिकल की पढ़ाई जो है सो विभिन्न मेडिकल कॉलेज और अन्य पैरामेडिकल कॉलेजों में हो रही है। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं कई विषयों को लेकर के। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के कार्यकाल में और हम लोगों के लगातार प्रदर्शन के बाद, मांग हम लोग लगातार रखते रहे, उसके बाद आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में बिहार में आज़ादी के बाद 77 साल में पहली बार बिहार में पैरा मेडिकल काउंसिल के गठन का जो है सो कैबिनेट से मंजूरी मिला। कुछ दिन पहले बिहार सहित अन्य कई प्रदेश हैं, पहले 27 राज्य थे जहां पर अपने स्टेट का काउंसिल था, लेकिन बिहार में काउंसिल नहीं था। जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यकाल में उस कैबिनेट से गठन हो गया, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि उसको अब धरातल पर लाने की ज़रूरत है, मतलब कि उसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाए। साथ ही साथ राज्य में पैरा मेडिकल कॉलेजों में 7 निश्चय योजना के तहत सरकार के द्वारा कॉलेज खोली गई। हम लोग लगातार उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का उस समय हम लोगों ने धन्यवाद किया कि उन्होंने कॉलेज खोला, और उसके बाद हम लोग लगातार इस विषय पर रहे कि उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की जो है सो सरकार नियुक्ति करे। उसके लिए भी कुछ दिन पहले, लगभग 2 सप्ताह पहले, उसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल मिली है और उसके वेतन मद की राशि जो है सो पूर्व में ही जारी की जा चुकी थी। तो अब हम लोग चाहते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो अप्रूवल मिला है जितनी सीटों पर, उसको इम्प्लीमेंट करें, उस पर बहाली प्रक्रिया जो है सो शुरू करें। और जब बहाली प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी तो राज्य के पैरा मेडिकल कॉलेजों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर रहेंगे, तो बच्चों का बेहतर ढंग से पढ़ाई हो पाएगा और वो बच्चे जब किसी अस्पताल में काम करने जाएगा तो बेहतर तरीके से मरीजों की सेवा कर सकते हैं और अपना पूरा योगदान देंगे। साथ ही साथ राज्य में सरकार के द्वारा कई नए मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज भी खोले गए और उनमें नए कोर्सेज भी शुरू किए गए, जिन कोर्सेज का जो है सो कोई विशेष नियमावली नहीं तैयार की गई, उनका सेवा संवर्ग क्या होगा नहीं है। तो यह भी हमारा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से हमेशा रिक्वेस्ट रहा है कि उन कोर्सेज से जुड़े नियमावली बनाई जाए और उन कोर्सेज से जुड़े पद का जो है सो सृजन किया जाए। साथ ही साथ बिहार में पोस्ट ग्रेजुएशन पैरामेडिकल कोर्स की पढ़ाई और ग्रेजुएशन पैरामेडिकल की पढ़ाई जो है सो बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नहीं थी।
हम लोग लगातार सर से मिल कर के बात करते रहे, तो सभी मेडिकल कॉलेजों में और पारा मेडिकल कॉलेजों में भी 760 सीटों पर जो है सो मान्यता दे दिया गया, स्वीकृति दे देगी एडमिशन की। 24 सत्र में एडमिशन नहीं हो पाया। हम लोग चाहते हैं और माननीय मंत्री जी ने भी सहमति दी है कि हम लोग इसको अगले सत्र से शुरू करेंगे। साथ ही साथ पेड इंटर्नशिप की जो राशि है बच्चों को मिल रहा है 1500 रुपया पर मंथ। एक्चुअली पहले फार्मेसी के छात्रों को 1 रुपया पर डेली का मिलता था पेड इंटर्नशिप, मतलब कि बच्चे 8 घंटे ड्यूटी करते थे तो उनको 1 रुपया मिलता था। हम लोग लगातार आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलते रहे और संघर्ष करते रहे, कई बार हम लोगों ने लाठियां भी खाई है, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पर एक कमेटी बना करके जो है सो उस पेड इंटर्नशिप की राशि को स्वीकृति दी 1500 रुपया पर मंथ। और सभी मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को 1500 रुपया पर मंथ मिल रहा है। लेकिन एक ड्रेसर कोर्स है जिस कोर्स के बच्चों को जो है सो पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, जबकि वो भी 7-8 घंटे मरीजों की सेवा करते हैं पर डे अपनी ड्यूटी के दौरान। तो यह भी सरकार से रिक्वेस्ट है आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, और उम्मीद भी है कि वो ड्रेसर कोर्स को भी उसमें शामिल करेंगे। तमाम इन्हीं सब विषयों को लेकर के जो है सो हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी है, क्योंकि कल 1 सितंबर को दिन के 11 बजे से विद्यापति भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता के रूप में शामिल हो रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय मंत्री, विधि मंत्री नितिन नवीन जी शामिल हो रहे हैं, और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय भी शामिल हो रहे हैं। हमारे टीम मेंबर, हम लोगों के साथ जो हमारी टीम है उसमें हमारे सुरेंद्र सुमन जी जो हैं सो महासचिव हैं, आशुतोष नंदन जी कोषाध्यक्ष हैं, दिग्विजय सिंह जी उपाध्यक्ष हैं, लक्की सिंह जी भी उपाध्यक्ष हैं, कृष्णा कुमार संगठन प्रभारी और सदस्य हैं। हम लोग लगातार इन सब चीज़ों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। अब सरकार के द्वारा भी कई ऐसी चीज़ें बिहार के छात्रों के हित में की गई है। अब हम चाहते हैं जो सरकार ने घोषणा किया है उन चीज़ों को धरातल पर सरकार लाए, जिससे कि राज्य के पारामेडिकल छात्र भी लाभान्वित हो और राज्य के 13 करोड़ आम आवाम जो है उसको भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। कई सारी सरकार ने, आप भी जानते हैं कि ऐतिहासिक 45,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति का सरकार ने घोषणा किया है, जो स्वास्थ्य विभाग में किसी भी स्टेट के लिए आज़ाद हिंदुस्तान में यह बहुत बड़ा फैसला है। जरूरी है कि उसको ससमय अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, नियुक्ति की जाए, जिससे कि राज्य के अस्पतालों में पैरामेडिकल कर्मी उपलब्ध हो और मरीजों का बेहतर सेवा कर सके। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोगों ने आज सूचना देने के लिए कि तमाम लोग कल जो है सो सब लोग आइए। आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूं, पैरामेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप लोग आइए और अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों की आवाज़ को पहुंचाइए और सुनिए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो विज़न है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग चाहते हैं उन्होंने जो कुछ घोषणा किया उस घोषणा को धरातल पर लाया जाए और राज्य के पैरामेडिकल छात्रों के हित को बेहतर किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार करते हैं और हमारे पैरामेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भाई भरत भूषण यादव जी और हमारे संगठन का कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन जी और हमारे संगठन के प्रभारी कृष्ण कुमार जी और हमारे संगठन के मेंबर रंजीत कुमार और हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन जितेंद्र बोस जी है, हमारे और साथी भी है, और सभी पूरे बिहार में सभी छात्र से हम यही विनती करना चाहते हैं कि आप प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में, प्रत्येक सदर अस्पताल, प्रत्येक PMI इंस्टीट्यूट, सदर PSC अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, आप जहाँ भी कार्यरत हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आपसे विनती है कि ये हमारे पैरामेडिकल के इतिहास में पहली बार हम राज्य स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है और आपसे बार बार विनती करते हैं कि आप सब इस प्रोग्राम में आइए, हम लोग का प्रोग्राम को सफल बनाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम आन बान शान की बात है और हम लोग की गर्व की बात है कि हम लोग के इतिहास में पहली बार होने जा रहे हैं और हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। और ख़ास करके मैं स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी का विशेष आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय नगर विकास आवास मंत्री नितिन नवीन सर का भी हम लोग विशेष अभिनंदन और आभार करते हैं। साथ ही हमारे डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा सर का भी आभार व्यक्त करते हैं, जो बिहार साइंस यूनिवर्सिटी का ये कुलपति है। और साथ ही हम लोग स्वास्थ्य मंत्री का जो कार्य हम लोग के लिए किया गया है, इसके बारे में भी मैं 2 शब्द कह दूं
क्योंकि हम लोग लगातार रूप से कई वर्षों से विरोध करते आ रहे थे मंत्री जी का, सरकार का, चाहे जो भी सरकार हो, पक्ष विपक्ष हो, हमेशा हम लोग हमने मुद्दा उठाया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मंगल पांडे जी के द्वारा कुछ हम लोग के लिए महत्व कार्य किया गया है। जैसे कि हम लोग का जो पैरा मेडिकल काउंसिल नहीं था और हम लोग सड़क से सदन तक विधानसभा मार्च कई बार किए हैं, और जब स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हम लोग को कैबिनेट पास किया गया तो पूरे बिहार में बच्चे के बीच हर्षोल्लास का माहौल बना, और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण पैरामेडिकल छात्र आपका आभार करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उनके ही रीजन में हम लोग जितने भी डिप्लोमा कॉलेज है बिहार में पीजी का पढ़ाई नहीं होता था, और स्वास्थ्य मंत्री जी के ही रीजन में हम लोग का ये पीजी का पढ़ाई नेक्स्ट ईयर से चालू होने जा रहा है। साथ ही पीएमआई इंस्टीट्यूट हम लोग को नया बना है 2021 से, इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, और इसका आभार हम लोग प्रकट करते हैं कि आपने हम लोग के बारे में सोचा। तो 7 निश्चय के तहत हम लोग के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खुला है, हम लोग के प्रति आपने सोचा। अभी आपके द्वारा बीटीएससी में जब तेजस्वी जी सरकार में आए, अलमत की बहुमत सरकार जो बनी बीच में, इससे पहले जो बीटीएससी का वैकेंसी स्वास्थ्य मंत्री जो द्वारा निकाला गया हुआ तो पैरामेडिकल के ओटी, एक्सरे, ईसीजी के लिए निकाला गया था, और उसको जब ये तेजस्वी की सरकार बना, जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो इनके जब रीजन में क्या हुआ तो वैकेंसी रद्द कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के पैरामेडिकल बच्चा दुखी भी इस चीज़ से हुआ कि, तो फिर हम लोग सर से रिक्वेस्ट किए कि सर आप फिर सरकार में हैं, आपसे विनती करते हैं कि सर हम लोग का जो वैकेंसी रद्द हुआ था बीटीएससी का, सर हम लोग को फिर वो वैकेंसी वापस करके हम लोग पूरे बिहार के बच्चे का भविष्य को देखते हुए हम लोग का सुनहरा भविष्य बनाइए सर, इसके लिए हम लोग आभार करेंगे। साथ ही ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे साथी लोग हैं, और इसी के साथ पैरामेडिकल के जितने भी छात्र हैं पूरे बिहार में सबसे विनती करते हैं, हमारे पैरामेडिकल एसोसिएशन आपसे विनती करती है कि आप लोग कल जो 1 सितंबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन जो हो रहा है, इसमें आप लोग जोरदार तरीके से हिस्सा लीजिए और इसको सफल बनाइए। इसके लिए सभी पैरामेडिकल छात्र का आभार प्रकट करेंगे और इसको सफल बनाइए। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सुमन, प्रदेश प्रधान महासचिव।